हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट निकालना कितना ईजी हो सकता है और हम कुछ ही फ्यू सेकंड में हम किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद गाइस। अब हम ये देखना है कि हम किस टर्म का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है या नहीं है। कहने की ये बात है कि हम उस नंबर को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है या नहीं है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गाइस? हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं। लेट्स बिगिन विद इट कि जैसे कुछ नंबर है हमारे पास 1, 4, 5, 6 एंड 9। अगर जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उस नंबर के एंड में ये नंबर्स आ रहे हैं, उसके यूनिट डिजिट में ये नंबर आ रहे हैं, तो उस टर्म का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। उसके अलावा हमारे पास कुछ नंबर होते हैं जैसे 2, 3, 7 एंड 8। अगर हमारे जो भी हम टर्म का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके वंस डिजिट पे ये नंबर आते हैं, तो हम देखकर ही कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है गाइस, जैसे कि 625 एक नंबर लेते हैं हम। अब 625 के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो हम देखकर कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट होगा गाइस। और हमें पता है कि इसका कितना होता है, 25 होता है। ठीक है गाइस, तो ये नंबर्स जिनके भी यूनिट डिजिट में आएंगे तो उनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। दूसरी चीज सीखने के लिए ये है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में ये नंबर्स आ रहे हैं तो उसका जो भी आंसर आएगा हम उसको एज्यूम कर सकते हैं उसके आंसर में यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 आ रहा है तो 1 के केस में जो भी हमारा आंसर आएगा, जिसके मतलब यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, उसका जो भी आंसर आएगा उसके केस में या 1 आएगा या तो 9 आएगा। 2 के केस में 2 आएगा या तो 8 आएगा। 5 के केस में 5 आएगा। 6 के केस में 4 आएगा या 6 आएगा। 9 के केस में 3 आएगा या 7 आएगा। जैसे कि हमने 625 लिया, अब 625 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, हमें पता चल गया। अब इसके आंसर में मैंने क्या बोला आपको कि जो भी इसका आंसर आएगा उसके वंस डिजिट पे 5 आना चाहिए, राइट। तो इसके आप देख रहे हो वंस डिजिट पे 5 आ रहा है। इसी तरह जो भी स्क्वायर रूट आप निकालोगे उसके वंस डिजिट का आप एज्यूम कर सकते हैं कि क्या क्या नंबर आ रहे हैं। ठीक है गाइस, अब किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कुछ स्क्वेयर्स पता होने चाहिए, यानी कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 अप टू 24 तक मैंने लिख कर रख दिए हैं। गाइस, किसी भी नंबर का स्क्वायर भी निकालना बहुत ही ईजी है। मैंने अपने चैनल में एक वीडियो डाली हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 से लेकर 1000 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है गाइस, चलो हम क्वेश्चन निकालना सॉल्व करते हैं। जैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, सिर्फ 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप्स हैं सिर्फ। 3 स्टेप्स में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। पहले हम नंबर लेते हैं, लेट्स एग्जांपल 7921। आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? हम लास्ट टू लेफ्ट टू राइट दो दो का पेयर बना लेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों का, सॉरी, हम लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे तो पहले जो 2 नंबर आएंगे उनका पेयर बना लेंगे। ठीक है गाइस, तो जैसे 21 आया। अब 21 आया तो लास्ट डिजिट इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 1। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका 1 आता है तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके वंस डिजिट में क्या आएगा? या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो भी आंसर आएगा उसके वंस डिजिट में या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। ठीक है, अब बाकी के 2 जो बचे हैं, ये था हमारा स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब स्टेप सेकंड क्या है? जो हमारा बाकी के नंबर बचे हैं, बाकी के डिजिट बचे हैं, हम देखेंगे कि जो 79 है, 79 किस स्क्वायर के बीच आता है। लेट्स एग्जांपल, 79 आता है हमारा 64 और 81 के बीच आता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 79 इन दोनों के बीच आता है, तो हम इन दोनों के बीच आता है तो हम अपर वाला केस लेते हैं हमेशा। जिन 2 नंबर के बीच आता है हम हमेशा अपर वाला केस लेते हैं। ठीक है, तो अपर वाले केस में क्या है? 8, तो इसका क्या आएगा? 8 आएगा। मतलब 79 का अपर वाला केस क्या आया? 8 आया। तो या तो हमारा आंसर क्या आ सकता है? या तो हमारा आंसर आ सकता है 81 या तो हमारा आंसर आ सकता है 89। तो ये था हमारा स्टेप सेकंड कि हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा आंसर क्या आ सकता है, या तो 81 आ सकता है या तो 89 आ सकता है। एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप ये देखना है कि
आपका जो 79 है वो किसके नियर बाय है। 79 इन दोनों नंबर के बीच आ रहा है और हमने ये देखना है कि 79 जो है वो किसके नियर बाय है। और आप देख सकते हो कि 79 जो है वो 81 के नियर है। तो हमने थर्ड स्टेप क्या देखा कि 79 81 के नियर है और 81 क्या है, लोअर केस है, तो हमने लोअर वाला टर्म लेना है। तो इसका आंसर कितना आया, 89 आया। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे। हम और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको वापस समझ आ सके। गाइस ओनली 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप में आप आसानी से किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब साथ साथ में आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेते हैं, जैसे एक लेते हैं 5041, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। चलो 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या था कि लास्ट से 2 का पेयर बना लो, बना लिया। अब 41 के वंस डिजिट क्या है, 1, तो या तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है, ठीक है। अब लास्ट जो बने हैं उनका पेयर बना लो, 50। अब हमें सेकंड स्टेप क्या था कि 50 देखना है, 50 किन दो नंबर्स के बीच आ रहा है। तो 50 हम देख सकते हैं 50 49 और 64 के बीच आ रहा है, 49 और 64 के बीच आ रहा है। तो हमने क्या कहा था, हमने अपर केस लेना है। तो अपर केस में क्या आएगा, 49 का 7 आएगा। तो या तो इसका आंसर आ सकता है 71 या तो इसका आंसर आ सकता है 79। लास्ट स्टेप क्या था हमारा, जिन दो नंबर्स के बीच आ रहा है हमने देखना है कि वो नियर बाय किसके है, 49 के नियर है या 64 के नियर है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा 50 नंबर है, 50 नंबर हमारा 49 के नियर है। तो हमने क्या लेना है, ऊपर वाला केस लेना है। ऊपर वाला मतलब 71। तो 5041 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 71 होता है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने देखा 6724। ओके गाइस, 6724। चलो 6724 एक नंबर हमारे पास आ गया। अब हमने ये देखना है कि 24 लास्ट से 2 पेयर बना लिए। अब 24 का कितना आया वंस डिजिट में, 4। और हमने पीछे केस में देखा था कि अगर 4 हमारा वंस डिजिट में आता है तो 4 के केस में क्या क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ठीक है गाइस। तो हमें पता चल गया कि इसका जो भी आंसर आएगा उसके वंस डिजिट में या तो 2 आ रहा है या तो 8 आ रहा है। सेकंड स्टेप क्या था, हमें जो जितना पेयर हमारा बचा हुआ था हमने देखना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच आ रहा है, किन दो के स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो 67 किसके बीच आ रहा है, 67 या तो अगेन 64 या तो 81 के बीच आ रहा है, राइट। तो 64 और 81 किन के स्क्वायर है, 8 और 9 के। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, जिन दो नंबर के बीच आ रहा है हम ऊपर वाला केस लेते हैं, राइट। तो ऊपर वाले केस में क्या आएगा, 8। तो या तो इसका स्क्वायर रूट होगा 82 या तो होगा 88, राइट गाइस। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा था हमें कि अब हमें देखना है कि जो 67 है किसके नियर बाय है। तो 67 जब हम देखेंगे तो 67 हमारा आ रहा है 64 के नियर बाय आ रहा है, राइट। तो 64 का कौन सा केस है, अपर वाला केस है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 82 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। चलो कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 4624। साथ साथ में करते जाना गाइस। चलो 4624। अब वही अगेन 24 आ रहा है, तो 24 के लास्ट में वंस डिजिट में 4 है, तो 2 हमारे पास केस बनते हैं, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। जो बाकी बचे हुए उनका पेयर बना लो 46। अब हम वापस देखते हैं कि 46 जो आ रहा है वो किन दो नंबर्स के बीच आ रहा है। तो हम देखेंगे 46 जो आता है वो या तो 36 या 49 के बीच आ रहा है, ठीक है। तो हमारे दो केस कौन से आ गए, या तो 6 आएगा या तो 7 आएगा। और मैंने क्या बताया सेकंड स्टेप में, हमने जो दो नंबर के बीच आता है हम अपर केस लेते हैं। तो अपर केस में क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। तो 6 आ रहा है, तो हमारा आंसर या तो 62 आएगा या तो 68 आएगा, राइट गाइस। 62 या 68। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि 46 जो हमने देखा, 46 किसके नियर बाय है। तो हम 46 देख रहे हैं नियर बाय है 49 के, ठीक है। 49 ये देख लेता हूं मैं यहां से 46। तो 46 जो है वो 49 के नियर बाय है। तो 49 कौन सा है,
लोअर केस है इसमें, तो 49 लोअर केस है, लोअर केस इन द मतलब सेकंड केस है, तो सेकंड केस कौन सा था 68। इसका ये मतलब होगा कि जो 4624 होगा वो किसके था 68 का स्क्वायर रूट है। तो देखा आपने कितना आसान है। तो हाँ, अब हम चलते हैं कुछ बड़े टर्म्स के, मतलब कुछ बड़े टर्म्स ले लेते हैं। जैसे एक ले लेता हूँ मैं 25281, ठीक है। अब मैंने 5 डिजिट का टर्म ले लिया। करना सेम तरीके से है, लास्ट से 2 पेयर बना लो, बना लिए। 1 आ रहा है तो 1 हम देखते हैं कि 1 किसका होता है, 1 के केस में क्या क्या। तो हमने क्या बताया था कि 1 के केस में अगर आएगा तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, राइट। तो देख लेते हैं 1 आ रहा है या तो 9 आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप था कि जो लास्ट वाले बचे होंगे उनका पेयर बना लो। तो 252 हमने देखना है पहले कि किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। 252 हमारा होगा, सॉरी गाइस, 252। तो 252 हमारा देख रहे हो या तो 225 के बीच है या तो 256 के बीच है, राइट। तो इन दोनों नंबर के बीच है 252, ठीक है। तो 252 इन दोनों नंबर के बीच आ रहा है, तो हमने क्या बोला था अपर केस लेना है। तो अपर केस में कितना आ रहा है 15, राइट। तो इसका या तो 151 आएगा या तो 159 आएगा। ये था हमारा सेकंड स्टेप। लास्ट स्टेप क्या था हमारा कि हमने देखना है कि जो 252 है वो किसके नियर बाय है। तो आप देख सकते हो कि 252 जो है वो 256 के नियर बाय है। अब ये था हमारा फर्स्ट टर्म, ये था हमारा सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के नियर बाय है, तो सेकंड टर्म में क्या आ रहा है 159। तो इसका ये मतलब होगा कि जो 25281 होगा उसका स्क्वायर रूट कितना है 159। कुछ समझ आएगा इस। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम आगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 62001, ठीक है। करना सेम तरीके से, लास्ट का 2 का पेयर बना लो। अब हमने देखना है कि जो 1 है तो आपको पता है 1 का या 1 होगा या तो 9 होगा, राइट गाइज। तो आप हमारे पास 3 टर्म बची 620 और मैं यहाँ तक 24 तक लिखा, तो आपका पता है कि 25 का कितना होगा 625 होगा। तो या तो ये स्क्वायर किसका होगा, ये जो 620 आ रहा है तो ये तो इन दोनों के बीच का नंबर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का नंबर है। तो हमने नंबर आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमने सेकंड स्टेप क्या था, जो भी 2 नंबरों के बीच आएगा हमने अपर केस लेना है। तो अपर केस में कितना आ रहा है 24। तो हमें पता चल गया या तो इसका आंसर 241 होगा या तो इसका आंसर 249 होगा। अब थर्ड स्टेप में हम क्या आइडेंटिफाई करते थे कि ये नंबर किसके नियर बाय है, फर्स्ट नंबर के नियर बाय या सेकंड नंबर के नियर बाय है। तो हम देख सकते हैं कि जो 620 है वो सेकंड नंबर के नियर बाय है और यहाँ पर सेकंड नंबर कौन सा हमारा 249। तो हमें पता चल गया कि 62001 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होगा, वो 249 का होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। और आप अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो इसी चैनल में, जहां पर मैंने बताया हुआ है कि आप 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही विदाउट कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपने अच्छे व्यूज़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे तो मैं और से और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।